Hi everyone, welcome back to your own channel that is Subjectsaholic guys. And as you know कि मैंने B.Ed सीरीज़ को स्टार्ट करा है. अभी ऑलमोस्ट हमारा 1 वीक होने वाला है एंड आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड 4 to 5 वीडियोज़ रिगार्डिंग नॉलेज एंड करिकुलम पेपर नंबर फर्स्ट subject. So if you haven't watched that videos, I would recommend you to watch. There are types of knowledge that I have discussed in our previous videos. All right, I will give you link in the description box. But today's topic is all about knowledge and curriculum paper number 4, that is what is the meaning of knowledge. Then we will understand some examples as well. After going through, we will understand the main sources of knowledge, and at the end we will talk about philosophical view as well. All right, so let's start. If you are new to this channel, let's subscribe it. All right, so what is the meaning of knowledge? सबसे पहले देखते हैं नॉलेज का क्या मतलब होता है. तो इफ़ यू नो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स वट इज़ द नॉलेज, वट डू यू मीन बाय नॉलेज. ठीक है, नॉलेज क्या होता है? नॉलेज इज़ द अंडरस्टैंडिंग, समझना, इंफॉर्मेशन, जानकारी होना, स्किल्स, कला होना या अवेयरनेस, जागरूक होना, डैट पीपल गेन. तो कोई अंडरस्टैंडिंग है, कोई इन्फॉर्मेशन है या स्किल्स है या तो फिर अवेयरनेस है जो लोग जो है गेन करते हैं बहुत अलग अलग तरीक़ों से. आप नॉलेज को कैसे गेन करते हो? लर्निंग. जब आप किसी चीज़ को, मान लो आप साइंस के कंसेप्ट्स लर्न करते हो तो आपको नॉलेज आती है. जब आप एक्सपीरियंस करते हो, साइंस में एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो आपको नॉलेज मिलती है. ठीक है, जब आप ऑब्जर्व करते हो प्लांट्स को, आपने देखा होगा फ्लावर्स को कैसे कैसे वो बहुत स्लो प्रोसेस में जो है ग्रो होते हैं बेसिकली, है ना. सन की लाइट्स उन्हें चाहिए होते हैं, वाटर चाहिए होता है ना. तो ये सब, और फिर आता है हमारा स्टडी और पढ़ के. तो बहुत अलग अलग तरीके हैं जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे, जिसके थ्रू हमें नॉलेज मिलती है. तो अभी हमने मोटा मोटा ऊपर से क्या समझा कि नॉलेज क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग, इन्फॉर्मेशन, स्किल्स या अवेयरनेस जो लोग गेन करते हैं लर्निंग, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन या तो स्टडी के फॉर्म में. तो देर आर डिफरेंट वेज टू अचीव इट. ठीक है ना. अभी हम क्या है, नॉलेज हमारी किस में मदद करती है? तो बेसिकली आपकी नॉलेज एक तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करती है. ठीक है, दूसरा आपकी डिसीजन लेने में, लाइफ में जो भी हमें डिसीजन लेना होता है उसमें हमारी काफ़ी मदद करती है, रियल लाइफ को समझने में हमारी मदद करती है. इफ़ यू नो समथिंग एंड कैन अंडरस्टैंड और यूज इट, दैट इज़ नॉलेज. सिंपल. नॉलेज को कुछ भी समझना नहीं है तो इतना समझो कि कुछ भी आप को पता है, ठीक है, और कुछ भी आप समझ पा रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट्स नॉन एज नॉलेज. अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझते हैं. तो सबसे पहला क्या आता है? नोइंग डैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. कि हमारा क्या है, अगर आप देखो इधर हमारा है सन, ठीक है, और सन के अराउंड कौन रिवॉल्व करते हैं? हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ, वो चक्कर लगाती है. ठीक है, अब हमारे को इसकी इन्फॉर्मेशन है तो ये क्या है? ये भी नॉलेज है. लर्निंग हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल. कोई भी बाइसाइकिल को कैसे राइड करना है उसके बारे में आपको नॉलेज है तो वो भी क्या है? आपकी नॉलेज हो गई. ठीक है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, दैट अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे, हाँ ये चलता है, पहले ये चलाना होता है, दैट इज़ ऑल्सो योर नॉलेज. अंडरस्टैंडिंग मैथ फार्मूलाज. कोई भी मैथ फार्मूलाज है, a² + b², तो दैट इज़ ऑल्सो योर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स समथिंग, राइट, इन टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन. तो ये भी क्या है? आपका नॉलेज है. ठीक है, रिमेंबरिंग फैक्ट्स फ्रॉम हिस्ट्री. हिस्ट्री से कोई भी फैक्ट्स आप एनालाइज कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो योर knowledge. So these are some of the examples of knowledge. If you know more, you can comment down as well. Okay, now move towards its sources. अब हम बात करने वाले हैं कि नॉलेज के अलग अलग सोर्सेज. अब सोर्सेज से हमारा क्या मतलब है? सोर्सेज से हमारा सिंपल मतलब है अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग ज़रिया, अलग अलग वेज, अलग अलग मेथड्स. कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो होता है दैट इज़ योर एक्सपीरियंस. अब ऊपर से मोटा मोटा बात करिए, एक्सपीरियंस से हम कैसे नॉलेज गेन करते हैं. खुद सोचो आप, जब हम एक्सपीरियंस करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या हमारा दिमाग लग रहा है, तो कोई डिसीजन लेने में हम चीज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या लग रहा है? हमारा दिमाग लग रहा है और उसमें हम नॉलेज का यूज़ कर रहे हैं. नॉलेज ही कहीं ना कहीं हमें गेन हो रही है. कोई भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं रियल लाइफ रिलेटेड तो उससे आपको क्या हो रही है? नॉलेज मिल रही है. अभी हम इसे डिटेल में समझेंगे. सेकंड इज़ योर ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्व करके, अब जैसे मान लो अभी जैसे इसका ऑब्जर्वेशन का मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, कि आपका जो है फ्लावर होता है, ठीक है, दिस इज़ योर फ्लावर. तो ये फ्लावर को काफ़ी एक स्लो प्रोसेस होता है जब ये उगता है ना. तो इसको सनलाइट भी चाहिए,
प्रॉपर सनलाइट चाहिए, प्रॉपर जो है इसको केयर चाहिए होती है। फ्लावर को, कोई भी प्लांट हो आपको, उसको प्रॉपर जो है केयर चाहिए होती है। अब जब हम किसी भी प्लांट को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि सनलाइट से ग्रो होता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या हमें पता लगता है, इसकी लीव्स ग्रीन होती है या कुछ भी। आप एकदम आप जो है सीड्स को डालो और कैसे वो धीरे धीरे ग्रो होते होते एक फ्लावर बन जाता है, बर्ड्स आ जाते हैं। तो ये क्या है, एक प्रॉपर प्रोसेस होता है ऑब्जर्व करने का। तो इससे भी तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें, नेचर को जब आप ऑब्जर्व करते हो तो काफ़ी सारी आपको नॉलेज मिलती है। देन यू हैव एजुकेशन। ऑब्वियसली जब हम एजुकेशन, ठीक है ना, एजुकेशन जो आप स्टडी करते हैं फॉर्मल वे में, ठीक है, फॉर्मल वे में जो आप एजुकेशन गेन करते हैं स्कूल से, यूनिवर्सिटीज़ से, कॉलेजेस से, डैट इज़ योर कि आप नॉलेज गेन कर रहे हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, मल्टीपल हमारे जो है सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, एंड वी हैव मैनी लैंग्वेजेस एज वेल, राइट। तो उसके थ्रू, और इवन वी हैव टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट्स एज वेल। नाउ ट्रेडिशन एंड कल्चर, हमारा ट्रेडिशन है, हमारी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स क्या है, हमारे कल्चर में कितनी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती है, डाइवर्स पीपल एग्जिस्ट करते हैं, उनका खान पान, रहन सहन, बोल चाल, डैट इज़ ऑल व्हाट वी लर्न फ्रॉम ट्रेडिशन एंड कल्चर। और जो भी हम चीज़ें लर्न कर रहे हैं, डैट इज़ आर नॉलेज अल्टीमेटली, ठीक है। देन वी हैव रीजनिंग एंड थिंकिंग। रीजनिंग एंड थिंकिंग का क्या मतलब है भाई, जब मैथ्स को आप एग्जांपल ले सकते हैं, जब भी आप मैथ्स की कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, है ना। और इवन थिंकिंग, सोच रहे हैं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ आपकी इससे इंक्रीज होती है। देन वी हैव एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन बेसिकली हमारे पास साइंस सब्जेक्ट आता है जब भी हम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सोचते हैं। अब एक्सपेरिमेंटेशन करना यानी कि कोई कलर, कोई मान लो केमिकल है तो उसका कलर कब चेंज हो रहा है उसके बारे में हम जान रहे हैं, तो डैट इज़ ऑल्सो आवर नॉलेज, सिंपल, डैट इज़ ऑल्सो द इंफॉर्मेशन वी आर गेनिंग, isn't it? Now we have media and technology. मीडिया है, टेक्नोलॉजी आज के मॉडर्न टाइम में तो बहुत अच्छे तरीके से हमें नॉलेज इसके थ्रू मिल रही है, ठीक है। इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, एकदम 2 सेकंड के अंदर हमारे पास न्यूज़ पहुंच जाती है। आजकल तो हम न्यूज़ चैनल्स भी नहीं देखते, जितना हम इंस्टा पे इतना एक्टिवेट रहते हैं तो वहीं से हमें मिनट मिनट की खबर मिलती रहती है। सो दैट्स द पावर ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी थ्रू विच वी आर गेनिंग नॉलेज, isn't it? So these are some ways, or we can say sources of our knowledge through which we gain the knowledge, obviously, right? Now let's understand it in a deeply way, okay? So here first one is experience, learning by doing. बहुत अच्छा है, हमारे जोहन डैवी ने भी यही सजेस्ट किया था कि लर्निंग बाय डूइंग बच्चों की होनी चाहिए। बच्चों को नेचुरली जो है इंटरेक्ट करने दो, नेचर के थ्रू इंटरेक्ट करे बच्चा, आसपास के लोगों से सोशली इंटरेक्ट कर ले, लर्निंग बाय डूइंग हो, यानी खुद से बच्चे करके सीखे ना, उसको ये थोड़ी ज़बरदस्ती आप लिखवाओ। आप जैसे हमारी टीचर्स होती है, आप टीचर्स क्या करना चाहिए, टीचर्स को जाते ही जैसे चैप्टर ओवर हुआ, देन उन्हें क्वेश्चन आंसर्स लिखवाने की जगह कि हाँ मुझे सिलेबस कंप्लीट कराना है इसलिए मुझे क्वेश्चन आंसर्स लिखवाने हैं, ऐसा नहीं करें। अब करें क्या, तो वो क्वेश्चन बच्चों से पूछे और बच्चे उसका आंसर दें। इससे पता लगेगा कि बच्चों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी हुई है। गॉट इट? तो ये होता है लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। तो यू लर्न कुकिंग बाय प्रैक्टिस। सिंपल एग्जांपल, आप कुकिंग सीख रहे हो, स्टिचिंग सीख रहे हो, या फिर एम्ब्रॉयडरी सीख रहे हो, या फिर आप ड्राइविंग करना सीख रहे हो, ऑल दीज थिंग्स जब आप प्रैक्टिस करना सीख रहे हो इन सबको, तो ये एक्सपीरियंस के थ्रू आप नॉलेज गेन कर रहे हो। राइड, इवन बाईसाइकिल को राइड करना इज़ ऑल्सो कम अंडर एक्सपीरियंस। देन वी हैव ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके जब हम लोगों को देयर इज़ नो रोट मेमोराइजेशन, यू जस्ट हैव टू हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी। गॉट इट? अगर आप क्लियर होंगे तो आपको बहुत अच्छे से तरीके याद आएंगे। हाँ भाई, मैम ने बताया था, आई हैव सीन सब्जेक्ट्स होलिक चैनल एंड देयर टीचर द सेट कि हाँ हमारे अलग अलग सोर्सेज होते हैं, हमें नॉलेज कहाँ से मिलती है, बस हमें वो सोचना है। तो हमें बहुत तरीके से मिलती है, हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, हमें स्टडी करते हैं, लर्न करते हैं, मतलब एजुकेशन गेन कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ से मिलती है, जब रियल लाइफ को फेस करते हैं तब भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, हमें अपनी अथॉरिटीज़ से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। सो देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच वी गेन नॉलेज, बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग जो है उस समय यूज़ करना है, ठीक है। तो ऑब्जर्व करना है, यानी लोगों को, नेचर को, या फिर तो इवेंट्स को ऑब्जर्व करना। जैसे कि एक टीचर को प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए देखना, जब आपकी टीचर बता रही है a² + b² = 0, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो ये क्या है, आप टीचर को ध्यान से ऑब्जर्व करो कि वो कैसे कैसे अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रही है आंसर। गॉट इट?
नाउ वी हैव एजुकेशन, नॉलेज स्कूल्स के थ्रू गेन होना, स्कूल्स में यूज़ हो रही बुक्स के थ्रू, टीचर्स है, काफ़ी सारे रिसोर्सेज है, डिफरेंट कोर्सेज है, उनके थ्रू हम एजुकेशन को गेन कर रहे हैं। एजुकेशन में तो नॉलेज है, एजुकेशन इज इक्वल टू नॉलेज। एजुकेशन लेना मतलब नॉलेज लेना। स्टडी करना स्कूल में साइंस को या फिर सोशल साइंस को, एनी सब्जेक्ट, एनी लैंग्वेज, ओके। देन वी हैव रीजनिंग एंड थिंकिंग। अब आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो यार, खुद सोचो, आप तर्क वितर्क तो करते ही हो ना कि ये नहीं ये आएगा, ये नहीं ये आएगा, ठीक है, और सोचते बहुत हैं। तो लॉजिक को यूज़ करना ताकि हमें कंक्लूजन्स तक, एक जो हमारा एंड पॉइंट है वहाँ तक हम पहुँच सके। एग्जांपल, कोई भी पजल सॉल्व करना है या फिर मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है या साइंस के फॉर्मूलाज को यूज़ करना, इट कैन ऑल्सो कम अंडर इट, ऑलराइट। देन वी हैव एक्सपेरिमेंटेशन। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें पता, अच्छा भाई इसका केमिकल कलर ये होता है और ये सॉलिड होता है और ये कब चेंज हो रहा है वाटर में, और फिर वाटर में चेंज हो रहा है तो उसकी क्या स्टेट है ना। तो आइडियाज़ को टेस्ट करना ताकि हम फैक्ट्स बोले तो रियलिटी को क्या कर सके, डिस्कवर कर सके, ठीक है। अब रही बात एग्जाम्पल, तो ऑब्वियसली साइंस लैब एक्सपेरिमेंट्स आप देख सकते हैं, ठीक है, साइंस लैब एक्सपेरिमेंट्स आ गए। अब आता है मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, जो आज के टाइम पे काफ़ी पावरफुल है, राइट। इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट है, वेबसाइट्स है, टेलीविज़न है, ऐप्स है, डॉक्यूमेंट्रीज़ है, न्यूज़ है, और क्या कुछ नहीं है, इतना कुछ तो है। इवन हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, दीज आर ऑल आर फॉर इंफॉर्मेशन, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ से हम इतनी नॉलेज गेन कर लेते हैं आज के टाइम, तो और कहीं से मिल ना रही हो, यहाँ से ज़रूर मिल रही होती है ना। लर्निंग कोडिंग फ्रॉम ऑनलाइन वीडियोज़, भाई आजकल तो यूट्यूब वीडियोज़ में इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप जो चाहे मन मर्जी फ्री में सीख सकते हैं। इफ़ यू आर अग्री, थम्स अप इन द कमेंट बॉक्स। मूविंग टुवर्ड्स आर लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट, दैट इज ट्रेडिशन एंड कल्चर। नॉलेज जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती रहती है। जब नॉलेज आपकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जैसे मान लो लैंग्वेज है, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो पास आउट होती जा रही है, इससे क्या हो रहा है, इससे हमारे फेस्टिवल्स, रिचुअल्स, खान पान, बोल चाल, ये सब ट्रांसफ़र हो रहा है। तो वो बच्चे सीख रहे हैं, हमारी फोक स्टोरीज़ आ गई, हमारी कस्टम्स आ गए, हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन आ गई, पुरानी चलती आ रही हमारी नीम कितनी लाभकारी होता है पता है ना आपको, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आगे ट्रांसफ़र होती रहती है, समझ रहे हैं बात को। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखिए, फ़िलॉसफी में हमारी जो फ़िलॉसफी है, ठीक है ना, फ़िलॉसफी है उसमें एपिस्टोमोलॉजी है। In our upcoming videos I will also tell you what is the meaning of epistemology, but right now समझते हैं कि philosophy में जो epistemology है उसके अनुसार जो knowledge है उसको उसने कैसे define करा है, justified true belief, कि knowledge क्या है, justified true belief है। इसका क्या मतलब है, एक विश्वास that is true, एक ऐसा belief जो कि सच है, एक ऐसा विश्वास जो कि सच है। क्योंकि हम पता है we have already covered our difference between belief and trust। belief विश्वास जो कि कभी सही भी हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है, बल्कि ट्रूथ जो है वो फैक्ट्स पर बेस्ड होता है, जो कभी गलत नहीं होता, टाइम के साथ चेंज नहीं होता, बल्कि बिलीफ हो सकता है। पर हमारे एपिस्टेमोलॉजी में नॉलेज को क्या कहा गया है, बिलीफ, जो कि हमेशा ही ट्रू होता है और अच्छे रीजंस के द्वारा ही सपोर्ट किया जाता है। सो यू कैन ऐड दिस इन योर आंसर टू मेक इट मोर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, while presenting your answer in the exam if you are preparing for it। if you are B.Ed aspirant I would recommend you to watch my previous videos as well, which will going to be very useful for you all guys, ठीक है। मैं चाहती हूँ, ठीक है, तो आपका प्रॉपर एक फ्लैश क्वेश्चन बनता है आपका कि what is the meaning of knowledge, what are the different sources of knowledge, define knowledge and what are its sources। तो आप अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। आपको बेसिकली क्या होना चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, अदरवाइज आप डिटेल में तो खुद से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हमें टर्म का मतलब पता हो। सो आई होप आपको पसंद आई हो। इफ़ यू अंडरस्टैंड इट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट और इफ़ यू वांट एनी पर्टिकुलर टॉपिक तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड मस्ट सब्सक्राइब द चैनल। It will be going to be very useful for you all guys, and obviously share with your friends. Thank you so much for watching the video, and obviously guys keep smiling. Thank you.